क्योंकि तो एमसीयू ने अपना फेज़ 5 का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया सैन डिएगो कॉमिक कॉन में, लेकिन फेज़ 6 के बारे में सिर्फ 3 ही मूवीज़ पता हैं हमें, कैंग डायनेस्टी, फैंटास्टिक फोर और सीक्रेट वॉर्स। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इस फेज़ 6 में सिर्फ यही मूवीज़ आएंगी। इसका मतलब और भी बहुत सारे ऐसे मूवीज़ या टीवी शोज़ हैं जो फेज़ 6 में आएंगे लेकिन अनअनाउंस्ड हैं। तो आज हम इसी के बारे में पता करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से शो हो सकते हैं जो फेज़ 6 में हैं और जिनको मार्वल ने अभी कंफर्म नहीं किया है, लेकिन जिनके आने के लगभग पूरे चांसेस हैं, लाइक 90%। तो सबसे पहले आ जाता है आर्मर वॉर्स। जैसा कि हमें पता है कि फेज़ 5 में सिर्फ एक ही टीवी सीरीज़ हमें नज़र आ रही है जो कि है डेयरडेविल बॉर्न अगेन। तो ऑब्वियसली फेज़ 6 में सीरीज़ और भी ज़्यादा होंगी। तो फिलहाल तो ये डर लग रहा था कि मार्वल ने शायद वॉर मशीन का ये जो शो आने वाला है आर्मर वॉर, इसको कैंसिल कर दिया हो, लेकिन आर्मर वॉर के जो हेड राइटर हैं यासी लेस्टर, उन्होंने अभी कंफर्म किया है और सबको विश्वास दिलाया है टेक्निकली कि शो तो होके रहेगा चाहे कुछ भी कर लो, और इसकी शायद शूटिंग भी इसी साल शुरू हो जाए। वॉर मशीन बहुत टाइम से एमसीयू से मिसिंग है, तो बेहतर होगा देखना कि उसके साथ क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। जब सबको अपने अपने शो मिल रहे हैं तो फिर वॉर मशीन तो ऑब्वियसली डिजर्व करता है कुछ। नंबर 2 पर आता है वंडर मैन, मार्वल का एक और अपकमिंग शो जो कि मार्वल के एक वंडर मैन नाम के ही सुपर हीरो पे बेस्ड है, जिसके पास आयोनिक पावर्स हैं, जो कि पहले एक बिजनेसमैन होता है, फिर उसका बिजनेस खराब हो जाता है, उसके बाद सुपर हीरो बन जाता है। अब मालूम नहीं मार्वल इसे किस तरीके से अडेप्ट करेगा एमसीयू में, लेकिन जैसे भी करेगा ये देखना होगा। और इसके लिए शैंग-ची के डायरेक्टर डेस्टिन डैनियल क्रेटन ने मार्वल के साथ सांठगांठ भी कर ली है, तो ये शो तो होके ही रहेगा। लेकिन वंडर मैन एक ऐसा कैरेक्टर है जो थोड़ा कॉमेडिक वे में जाता है, तो अब ये एमसीयू में भी कॉमेडिक वे में जाएगा या फिर नहीं जाएगा, ये तो खैर शो देख के ही पता चलेगा, क्योंकि मार्वल की आदत है शोज को थोड़ा इधर उधर घुमाने फिराने की। तो मैं होप करता हूँ कि जैसा वंडर मैन कॉमिक्सों में है ये टोटली उस तरीके का ना हो, हमें कुछ फ्रेश टेक देखने को मिले कैरेक्टर के ऊपर। और जहाँ तक कॉमेडी की बात है तो वो हद से ज़्यादा ना हो तो ही बेहतर है ना। तीसरे नंबर पर विंटर 2024 के लिए एक और कैंडिडेट है जो कि मेरे ख्याल से सबको पसंद आएगा, वो है रायन कुगलर के वकांडा फॉरएवर का स्पिन ऑफ, जिसका अभी टाइटल तो पता नहीं है क्योंकि अभी नाम डिसाइड नहीं हुआ या फिर हमें नहीं पता। लेकिन ये सीरीज़ फोकस करेगी ओकोए पे, जो कि डोरा मिलाजे की लीडर है, और क्योंकि लोगों को वो शुरू से ही बहुत पसंद आई है तो ऑब्वियसली उसका स्पिन ऑफ करना तो मार्वल की एक बढ़िया चाल होगी। लेकिन बिना ब्लैक पैंथर के इस शो को किस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। इसके बाद नंबर 4 पर यानी कि 2025 की शुरुआत में एक मूवी आ सकती है जो है शैंग-ची द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स। और इसके आने का सेंस भी बनता है क्योंकि जो सीरीज़ हैं, मतलब जो मार्वल की सीरीज़ चल रही हैं, मूवीज़ में बोल रहा हूँ, वो मल्टीवर्स की तरफ जा रही हैं। और शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया था कि उसकी जो रिंग्स हैं वो किसी तरीके का सिग्नल भेज रही हैं बाहर की तरफ, या फिर वहाँ से यहाँ सिग्नल आ रहा है। तो ऐसा लगता है कि ये जो रिंग्स हैं ये किसी अलग ही तरह की एलियन रेस ने या किसी और ही एंटिटी ने बनाई हैं। तो हो सकता है इसको कैंग द कॉन्करर से जोड़ दिया जाए, तो फिर ये एक अच्छा एडिशन होगी मल्टीवर्स सागा में। बस देखना ये पड़ेगा कि स्टोरी कितनी अच्छी होगी। नंबर 5 पर स्प्रिंग 2025 में मार्वल का अब इसे ये शो होगा या फिर मूवी होगा ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन ये डेफिनेटली आ रहा है, और ये है नोवा, और इसको लिख रहे हैं मून नाइट के डायरेक्टर साबीर पीरज़ादा। और ये भी टोटली मैच करता है इसके लाइनअप से, क्योंकि मल्टीवर्स सागा है और कॉस्मिक लेवल पे लड़ाइयाँ लड़ने वाले हैं हम, जैसे कि कैंग द कॉन्करर और ना जाने क्या क्या। तो फिर एक ह्यूमन रॉकेट कैरेक्टर की सीरीज़ या मूवीज़ आना जो कि स्पेस में बेस्ड होगी, इस बात का टोटली सेंस बनता है, क्योंकि मुझे लगता है आगे आने वाला मार्वल ज़्यादातर स्पेस में ही सेट होने वाला है, क्योंकि पृथ्वी के लेवल की डिस्ट्रक्शन तो बहुत ज़्यादा झेल ली है, अब जरा स्पेस को भी बचा लें। तो हाँ, जैसा कि मार्वल ने कंफर्म किया कि वो स्पेस की एक सीरीज़ या फिर मूवी बना रहा है, तो इस बात के हाई चांसेस हैं कि वो नोवा ही होगा। अब नंबर 6 पर जो शो है वो स्प्रिंग 2025 में आ सकता है, लेकिन वो कौन सा होगा इस बात के अभी कोई सबूत मौजूद नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस हैं उसके होने के घोस्ट राइडर, क्योंकि इसके रूमर्स हम बहुत टाइम से सुन रहे हैं। तो हो सकता है स्प्रिंग 2025 में हम घोस्ट राइडर डिज्नी प्लस की सीरीज़ के तौर पे देखें ना। अब ये घोस्ट राइडर की ओरिजिन स्टोरी होगी या फिर बीच में से दिखाया जाएगा, इस बात के तो कोई अभी सबूत मौजूद नहीं है, या फिर कास्टिंग में कौन है ये भी अभी पता नहीं है। लेकिन अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो मुझे लगता है कि ये स्टोरी फैंटास्टिक फोर की तरह कोई ओरिजिन स्टोरी नहीं होगी, इसको भी बीच में से ही दिखाया जाएगा, क्योंकि मैजिक तो अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश हो चुका है एमसीयू में, तो फिर ऐसी स्टोरी को बीच में से दिखाना भी ठीक ही रहेगा। और घोस्ट राइडर को तो वैसे भी लोगों को बहुत ज़्यादा इंतजार है, तो मुझे लगता है कि एक बेहतरीन एडिशन होगा एमसीयू के यूनिवर्स में। नंबर 7 पर जो है 2025 की गर्मियों में पहले से ही एक मूवी सेट है, तो फिर अगर मूवी के बाद हम बात करें तो फिर दूसरे को डिज्नी प्लस की एक सीरीज़ ही होना चाहिए। लेकिन वो कौन सी सीरीज़ होगी, किसके बारे में होगी, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हम थोड़े बहुत अंदाजे तो लगा ही सकते हैं। तो जैसा कि अभी तक हम देख रहे हैं कि सुपरनैचुरल वर्ल्ड बिल्ड हो रहा है एमसीयू का, मतलब एक के बाद एक सुपरनैचुरल कैरेक्टर आ रहे हैं, जैसे कि मून नाइट, ब्लेड,
और पॉसिबली घोस्ट राइडर। तो हो सकता है कि समर 2025 में जो सीरीज़ रिलीज़ हो वो शायद इन सब का मिला जुला रूप हो, जैसे कि मिडनाइट सन्स। हम इन सारे हीरोज़ का एक टीम अप देखें स्मॉल स्क्रीन पे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मिडनाइट सन एक बहुत ही बेहतरीन टीम है और मुझे लगता है उसे कहीं ना कहीं तो अडैप्ट करना चाहिए एमसीयू को, जैसे कि एक सीरीज़ में या फिर मूवीज़ में। हालांकि मुझे लगता है कि मूवी एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है मिडनाइट सन्स के लिए, लेकिन क्योंकि समर 2025 में पहले से एक मूवी सेट है, तो फिर 2025 की गर्मियों में एक शो का सेट होना सेंस बनाता है। और अब तक क्योंकि बाकी की चीज़ें सुपर नेचुरल एक एक करके आ रहे हैं, तो इन सब को 2025 की समर में डाल देना भी टोटली सेंस बनाता है। फिर अभी तो यह स्पेकुलेशन है कि कौन सी सीरीज़ होगी, लेकिन जो भी होगी वेल देखने लायक ही होगी, और मिडनाइट सन्स हो तो फिर तो वारे न्यारे हैं। अब नंबर 8 पर यानी कि जुलाई 25, 2025 में एक मूवी है एमसीयू की, लेकिन वो कौन सी होगी इस बारे में कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है। वो थॉर 5 हो सकती है, जिसके होने के अच्छे खासे चांसेस हैं, क्योंकि थॉर की अभी कहानी खत्म नहीं हुई। वो एक्समैन की फ्रेंचाइज की स्टार्टिंग हो सकती है एमसीयू में, या फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज 3 भी हो सकती है। लेकिन जिसके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं और जिसको लोग अभी तक एमसीयू में देखना चाह रहे हैं, ये उसके होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, और वो है डेडपूल। तो हाँ, जुलाई 25, 2025 में डेडपूल की मूवी आ सकती है। और जैसा कि केविन फाइगी ने कंफर्म किया है कि वो डेडपूल को डिज्नीफाई नहीं करेंगे, मतलब आने वाली मूवी आर रेटेड होगी, तो इसमें खून खराबा मारकाट की कमी नहीं होगी, जैसा कि डेडपूल की मूवी में होना चाहिए, क्योंकि वो गाली गलौज करने वाला और फोर्थ वॉल तोड़ने वाला कैरेक्टर है, जिसको ऐसे ही देखना हमें पसंद है। ऊपर से अगर वो कट छट जाए तो फिर वो हील भी करता है, तो फिर वो चीज़ भी देखने में मज़ा आएगा। लेकिन अगर तुम उसे डिज्नीफाई कर दोगे तो ना काट छाट होगी, ना गाली गलौज होगी, एक सिंपल डेडपूल की मूवी बन जाएगी, जो लगेगा भी नहीं कि डेडपूल की मूवी है। तो ये तो बहुत बेहतरीन बात है कि केविन फाइगी ने कहा कि वो डिज्नीफाई तो नहीं करने वाले कैरेक्टर को, यानी कि ये शायद पहली एमसीयू की आर रेटेड मूवी हो सकती है जो कि डेडपूल की हो, यानी कि डेडपूल 3, या फिर ये एक्समैन, थॉर या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज भी हो सकते हैं, या कुछ और ही हो सकता है जिसका अभी तक हमने अंदाज़ा नहीं लगाया, लेकिन कोई मूवी तो गारंटी से होने ही वाली है। तो ये 8 प्रोजेक्ट थे जो मुझे लगता है कि फेज 6 में हो सकते हैं। अब इनमें से कितने होते हैं और कितने नहीं होते हैं, और कितने उम्मीद से ज़्यादा होते हैं और कितने उम्मीद पे बिल्कुल भी खरे नहीं उतरते, ये तो 2025 में पता चलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा दूर है। और यहाँ हम अभी से बैठ के खकोड़ रहे हैं कि इतनी टाइम बाद क्या होगा। हो सकता है कुछ भी ना हो, सिर्फ 3 मूवी हो, जो कि हाईली अनलाइकली है, लेकिन आउट ऑफ द क्वेश्चन नहीं है। खैर एनीवे, जो भी होगा वो देखा ही जाएगा, और इंतज़ार के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, यहाँ पर थ्योरी बनाओ, अंदाज़े लगाओ, वीडियो बनाओ, और होप करो कि जो भी होगा बेस्ट होगा एमसीयू में, जैसा कि अब तक होता हुआ आ रहा है। और सच बताऊं तो एमसीयू अब उस टाइम पर पहुंच चुका है कि उसका अगर एक आध शो फ्लॉप भी हो जाता है तो फिर उसे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक वो बड़ा यूनिवर्स क्रिएट कर चुका है, तो एक आध छोटी मोटी गलती से उसके बड़े यूनिवर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो हाँ, इन दी एंड एमसीयू फेज 6 तक बहुत ही बड़ी फ्रेंचाइज हो जाएगा, क्योंकि सीक्रेट वॉर बहुत ही बड़े लेवल की मूवी है। अगर इसको टोटली कॉमिक्स की तरह अडेप्ट किया जाए तो, और अगर टोटली कॉमिक्स की तरह अडेप्ट ना भी किया जाए, मतलब इतना रायता ना भी फैलाओ, तब भी ये बहुत ही बड़ी हो सकती है, होनी चाहिए, होगी। खैर एनीवे, इतनी दूर की छोड़ो, फिलहाल तो पास की मूवी को देखेंगे, यानी कि वकांडा फॉरएवर, जो कि मुझे लगता है एक बहुत ही बेहतरीन ब्लॉकबस्टर होने वाली है, और जैसी भी होगी मैं तुम्हें अपने रिव्यू में बता ही दूंगा। तो फिर तुमसे मिलूंगा मैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।